सबको जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया कि उसके चरणों में बैठ के हम उससे बातचीत करें, उसके वचनों को पढ़ें, मनन करें। सच में हमारा प्रभु महान है, उसकी करुणा महान है जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है। और आज फिर हमारे ऊपर प्रबल रही। उसने सुबह हमारी आंखें खोली, हमें उठाया और हर एक काम में वो हमारा सहायक रहा, मददगार रहा, हर एक कार्य को हमारे सफल किया। और ये सांझ का मौका दिया कि हम सब उसके चरणों में बैठें। जैसा कि हम बाइबल अध्याय कर रहे हैं, प्रेरितों के काम से 6वां अध्याय चल रहा है। अब तक हम देख चुके हैं कि उस समय में कलीसियाओं में कैसी गड़बड़ी होनी शुरू हुई और उसका समाधान कैसे हुआ। कैसे कलीसिया ने ही 7 जनों को चुना सेवा के लिए, और उन 7 में से प्रथम नाम जो है वो स्तिफनुस का है। आज हम 1 से लेकर 6, 7 तक हम अध्याय कर चुके हैं। हमने पढ़ा है, देखा है कि कितने याजकों ने भी जो है, एक बड़े समाज ने जो है वो प्रभु यीशु को मानने वाला हो गया। जो यहूदी याजक होते थे उस समय, महायाजक होते थे, उनमें से भी एक बहुत बड़ा समाज जो है वो प्रभु यीशु के मत में शामिल हो गया, उनको मानने वाला हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये पहले भी मैंने बोला था, क्योंकि उस समय जो सेवक थे वो विश्वास योग्य थे और प्रभु उन्हें सामर्थ्य देता था, और वो जब बोलते थे तो लोगों के हृदय छिप जाते थे। प्रभु का वचन उनके हृदय में कार्य करता था और उनका हृदय परिवर्तित होता था। और लिखा है कलीसिया बहुत संख्या में बढ़ती जाती थी। हालेलुया। लेकिन जब संख्या बढ़ती है तो उसमें गड़बड़ी भी उत्पन्न होती है, और उस गड़बड़ी का समाधान कैसे किया ये भी हमने देखा। और आज तक वो समाधान कलीसियाओं में वैसे ही होता आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। आज हम अध्याय करेंगे प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय 8 से लेकर 11 आयत तक। मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 8 से 11। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितीनों की कहलाती थी, और कुरैनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो पढ़े गए हैं अभी प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये जीवित वचन है, इनके द्वारा जो कुछ सीख तू हमें देना चाहता है, जो कुछ भी समझाना चाहता है पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हम पे जाहिर कर प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरे वचनों के भेदों को जान सके प्रभु। हम कोई दर्शन नहीं चाहते हैं प्रभु, हम कोई स्वर्गदूतों को नहीं चाहते हैं प्रभु। इस समय सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम तेरे वचन को सही सही समझ सके, और पिता परमेश्वर समझ के पिता परमेश्वर उसको दूसरों तक पहुंचा सके प्रभु। ये ज्ञान की आत्मा हमें दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, विशेष पिता परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू ले, ताकि जो कुछ इनमें से निकले प्रभु वो तेरी वाणी हो प्रभु, मेरा कुछ ना हो प्रभु पिता परमेश्वर। सुनने वाले सभी को पिता परमेश्वर शुद्ध कान दे प्रभु, उनके हृदयों की भूमि तैयार कर प्रभु, ताकि बीज जब पड़े तो वो गहरी मिट्टी में पड़े और फलवंत हो प्रभु। हम में से प्रत्येक को अपनी जलती हुई ज्वाला बना के इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हम तेरा प्रकाश पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुंचा सके प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर तुझसे मैं सामर्थ मांगता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे विश्वास योग्य जान के ये सेवा दी है, और प्रभु तुझसे सामर्थ पा के प्रभु मैं सेवा को कर सकता हूँ प्रभु।
धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस को क्यों चुना गया था? जब हम पढ़ते हैं ऊपर तो लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, बुड़बुड़ाने लगे थे। जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं वो लोग देखते थे कि हमारे विधवाओं की ठीक से सेवा नहीं की जा रही है। तो तब जो है 12 जो प्रभु के चेले थे उन्होंने एक उपाय किया और कलीसिया को कहा कि तुम अपने में से 7 सुनाम व्यक्ति को चुन लो जो उस सेवा को करें जो खाने पिलाने की है, जो मेज की सेवा है। पिछली बार भी मैंने बताया था मेज की सेवा सिर्फ खाना पिलाना ही नहीं है, बाकी और चर्च के बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको करना बहुत आवश्यक होता है ताकि कलीसिया व्यवस्थित रूप से चलती रहे, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे और बहुत से कार्य इधर उधर जाना है, सामान लेके आना है, मेंबर्स को जो है बार बार उनको याद दिलाना है, उनके जो उन्होंने चर्च में देना है या जो चर्च से उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं वो सब उनको बताना। इस सब कार्यों के लिए जो है उन्होंने 7 सुनाम लोगों को चुनने को कहा और उस समय स्तिफनुस की भी चुनाव हुआ। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो कार्य नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको चुना गया था। कलीसिया ने तो उसको इस कार्य के लिए चुन लिया कि वो मेज का सेवा करे, वो खाने पिलाने की सेवा करे, वो चर्च की व्यवस्था की सेवा करे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वह लिखा है बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। ऐसा क्यों संभव हो पाया? हम वचन में ही देखते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इससे हमें शिक्षा मिलती है। जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे कि स्तिफनुस ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि उसको सेवा तो कुछ और मिली थी, लेकिन यहाँ पे जब बाइबल हम आगे पढ़ते हैं तो उसने कुछ और सेवा करी और इसीलिए वो घात भी किया गया, इसीलिए वो मारा भी गया और वो पहला मसीही शहीद कहलाया। हालेलुया। जो पहला मसीही शहीद है वो यही स्तिफनुस है। कुछ बातें हम देखेंगे। जब हमने पहले पढ़ा था 6 अध्याय की 3 आयत में, यहाँ पे जिनका चुनाव होना था उनके विषय में लिखा है, 2 आयत की सेकंड पार्ट जो है और 3 आयत में, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम। पहला गुण उसमें क्या था कि वह सुनाम था। उसका नाम लोगों के बीच में सुनाम था, प्रिय था, उसकी निंदा नहीं होती थी, कोई पीठ पीछे भी उसकी बुराई नहीं करता था। सुनाम, अच्छे नाम वाला व्यक्ति था, इसलिए वो अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा सका। सुनाम होने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भय मानना है। हालेलुया। जब हम प्रभु का भय मानेंगे तो हम ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे, ना किसी का लालच करेंगे किसी चीज का। तब हमारा नाम लोगों के बीच में सुनाम होएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वह सुनाम था। और दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से वह परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल्स को मिलती थी और वो ही प्रभु से बातें करके दूसरों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज पवित्र आत्माएं सभी लोग पा सकते हैं क्योंकि प्रभु ने उसे स्वर्ग से रिलीज कर दिया है। हालेलुया। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं
जो पवित्र आत्मा उस समय एलिशा के ऊपर था, सैमुअल के ऊपर था, यशाया के ऊपर था, यहेजकेल के ऊपर था, यिर्मयाह के ऊपर था, जितने नबी हुए सभी के ऊपर था, उतरा था। वही पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर भी उतर सकता है। और वो जैसा कि वो स्तिफनुस के ऊपर था, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम भी हो सकते हैं और हम भी वो अद्भुत कार्य और वो चिन्ह दिखा सकते हैं जैसा स्तिफनुस दिखाया करता था। तीसरी बात क्या है इसमें? बुद्धि से परिपूर्ण। वचन हमें बार बार बताता है परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है, और जिनको बुद्धि की घटी है उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे मांगो, क्योंकि वो बिना उलाहना किए देता है। जो मांगता है उसको वो बुद्धि देता है। स्तिफनुस ने भी वो बुद्धि मांगी और उसको मिली और वो उससे परिपूर्ण हुआ। राजा सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी कि मैं अपनी प्रजा का न्याय सही से कर सकूं, और उस बुद्धि के साथ साथ उसे और भी बहुत कुछ मिला। ये सब हम जानते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं। वही बुद्धि जो है वो स्तिफनुस के पास थी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, यकीन जानिए परमेश्वर उसे बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर की बुद्धि उसमें पाई जाती है। एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, दानियेल की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, पेज नंबर 1039। दानियेल 5 उसका 11 वर्स, पेज नंबर 1039। तेरे राज्य में, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दानियेल नबी जो है उसके विषय में। राजा ने एक स्वप्न देखा और उसकी रानी आके राजा से कहती है, तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई जाती। हालेलुया। ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। जो दानियेल के पास ये बुद्धि थी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, वही बुद्धि स्तिफनुस के पास भी थी और उसी से वो परिपूर्ण था, क्योंकि उसकी भी बुद्धि ईश्वरों के तुल्य थी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। वो सुनाम था दानियेल जो है, पवित्र आत्मा उसके अंदर रहती थी, पवित्र ईश्वरों की आत्मा उसके अंदर रहती थी, उसमें प्रकाश था, उसमें प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि थी। वही सब बातें जो है यहाँ पे स्तिफनुस के अंदर थी। वो सुनाम था, पवित्र आत्मा, ईश्वरों की आत्मा उसमें रहती थी और उसमें ईश्वरों के समान बुद्धि पाई जाती थी। वह बुद्धि में परिपूर्ण था, और जबकि वो बुद्धि में परिपूर्ण था इसलिए वो अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा पाया। आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं, चौथी बात, विश्वास। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। और स्तिफनुस विश्वास करता था, इसके लिए वो अद्भुत कार्य और चिन्ह उसके लिए संभव थे, इसलिए वो ये दिखा पाया। अगर हम भी विश्वास करते हैं, विश्वास ये नहीं कि आज हम इधर हैं आज हम उधर हैं, दो नावों पे पैर रख के हम लोग चल रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, शायद यहाँ पे हमारी बात बन जाए, यहाँ हम ठीक हो जाएं, और जगहों में भी जाके हम माथा फोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो हमें चंगाई मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये सब संभव नहीं है, क्योंकि वचन बताता है दो चित्ता मुझसे कभी भी कुछ नहीं पा सकता।
फिर हम कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ, हम चर्च आए, हमने वचन भी सुना, हमने प्रार्थना भी की, तब भी हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई अद्भुत कार्य नहीं हुआ, कोई चिन्ह हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ। लेकिन हम विश्वास में अगर परिपूर्ण हैं, जैसा स्तिफनुस था, तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और जब पांचवी बात हम इसमें देखते हैं, स्तिफनुस अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। संत पौलुस 3 बार प्रार्थना करी उसने, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। लेकिन परमेश्वर से एक आश्वासन उसको मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वही अनुग्रह यहाँ स्तिफनुस के ऊपर था और उसके लिए वो बहुत है, बहुत था। वो समझता था, उसे विश्वास था कि मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है और इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज हमारी सेवकाई में अगर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, तो हम भी ये अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा सकते हैं। हालेलुया। और अगर परमेश्वर का अनुग्रह को छोड़कर और हम कोई लालसा करते हैं, लालच करते हैं, हम निज स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए यह संभव होने पाया क्योंकि उसने विश्वास किया कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है और इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और छठी बात, सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। हमारी सामर्थ्य नहीं, मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं, हमारी धन दौलत की सामर्थ्य नहीं, हमारी डिग्रियों की सामर्थ्य नहीं, हमारे और किसी चीज की सामर्थ्य नहीं, दुनियावी सामर्थ्य नहीं, सांसारिक सामर्थ्य नहीं, प्रभु की ओर से जो सामर्थ्य मिलती है, हालेलुया, उस सामर्थ्य से वह परिपूर्ण था। और वो सामर्थ्य कैसे हमें मिल सकती है? जैसे स्तिफनुस को मिली, परमेश्वर का भय मान के, उस पर विश्वास करके, अपने आप को खाली करके, संपूर्ण समर्पण प्रभु को करने से हमें वो सामर्थ्य प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाए जाते हैं, जिसके द्वारा स्तिफनुस ये कार्य कर सका। क्योंकि सेवा उसको कुछ और मिली थी, लेकिन वो कार्य क्या कर रहा था? क्योंकि वह कैसे कर पाया? क्योंकि जो बातें अभी हम इसमें देख रहे हैं वो किन किन बातों से परिपूर्ण था। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। और छठी बात लिखी है यहाँ पे 10वीं आयत में, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना नहीं कर सके। ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान था। किस चीज का ज्ञान था? दुनियावी ज्ञान नहीं, संसारिक पढ़ाई का ज्ञान नहीं, उसके अंदर ज्ञान था, वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसमें था। और जो परमेश्वर के ज्ञान से अगर हम बातें करते हैं, वचन से बातें करते हैं, तो उनका सामना कोई नहीं कर सकता। यह आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर हम वचन से बातें करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान से बातें करते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा बातें करते हैं, तो उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हें कचहरी में बुलाया जाए या तुम्हें पकड़वाया जाए या तुमसे कोई कुछ सवाल करे, तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसा पता हो तुम्हें कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो तुम पहले से मत सोच के रखना तुमने क्या कहना है। उसी समय पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या कहना है। वो ज्ञान और उस आत्मा, उस ज्ञान और उस आत्मा से अगर हम कुछ बोलते हैं, तो उसका सामना इंसान नहीं कर सकता। यहाँ पे स्तिफनुस का सामना भी कोई नहीं कर सकता था उस समय, और तभी वह वो आश्चर्य कर्म, वो अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा सका। हालेलुया। उसने अपनी सेवा भी करी जो उसको सेवा दी गई थी। ऐसा नहीं है कि उसने वो सेवा नहीं करी, उसने वो सेवा भी करी, उसने उनका भी ध्यान रखा, विधवाओं का मेज की सेवा भी करी, लेकिन उसके साथ साथ उसने अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया, और उनका वजह यही कारण है जो मैंने आपको अभी बताया, वो ऐसा कर सका।
अगर यही गुण अगर हमारे अंदर भी आ जाते हैं तो हम भी वो अद्भुत कार्य और वो चिन्ह दिखा सकते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, तब उसे आराधनालय में से जो लिब्री तीनों की कहलाती थी और कुरैनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। स्तिफनुस अपना कार्य कर रहा है, वो यहाँ पे यूनानी भाषा बोलने वालों के सिनागोग्स मंदिर में जाके जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। हेलेनाइट्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उनके सिनागोग्स में जाके, उनके मंदिर में जाके प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है, लेकिन वहां पे उसका विरोध होने लगा। यहाँ पे जब ये विरोध हो रहा है, जब हम वचन पढ़ते हैं, वहां पे कुछ लोग लिखा हुआ है, कुछ लोगों के जो कुरैनी है, सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई उठकर स्तिफनुस का विरोध करने लगे। उन लोगों में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बाइबल स्टडी से कि उसमें साउल जो बाद में संत पौलुस बना वो भी शामिल है। वो स्तिफनुस का विरोध कर रहा है। वो कैसे हम पता करा सकते हैं? क्योंकि किलकिया का नाम यहाँ पे लिखा है, और जब हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, हनन्याह को जब प्रभु परमेश्वर ने भेजा तो उसने कहा कि तरतुस वासी, किलकिया की राजधानी है तरतुस, तरतुस वासी शाऊल को जो वहां पे प्रार्थना कर रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं किलकिया वासी, वो तरतुस वासी साउल भी यहाँ पे उपस्थित है जो उसका विरोध कर रहा है। और जब हम अंत में पढ़ते हैं स्तिफनुस के, जब उसे पत्थरवार किया गया, उसे मारा गया, तो उसमें अंत में लिखा है कि शाऊल उसके वध में सहमत था। 8वें अध्याय के पहली आयत में शाऊल उसके वध में शामिल था। और यहां पे जो ये विरोध कर रहे हैं, इनमें सबसे अधिक जो विरोध कर रहा होगा वो शाऊल ही कर रहा होगा। लेकिन हम देखते हैं शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ जब वो दमिश्क के मार्ग में था, यात्रा में था, और मसीह लोगों को सताने के लिए जा रहा था। उसका हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो गया। उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा उस मार्ग में, और उसे मालूम था इन सब विषयों के बारे में जो यहाँ पे स्तिफनुस के द्वारा उन पे जाहिर किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे अद्भुत कार्य और चिन्ह होते हैं उसके लोगों के द्वारा, जो इन बातों से परिपूर्ण होते हैं जिनकी अभी हमने चर्चा करी, जिनके विषय में हमने इस अध्याय में जाना। उसको मालूम था उस समय, और जब उसको ये सब बातें मालूम थी और प्रभु यीशु मसीह का उसे दर्शन मिला तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसका एक मेन कारण ये भी था स्तिफनुस, जो वहां मंदिर में जाके प्रभु यीशु मसीह का जिसने प्रचार किया उनके बीच में, और जिसको जो है वहां पे विरोध की वाद विवाद सहना पड़ा, विरोध सहना पड़ा इसी साउल के द्वारा जो बाद में संत पौलुस बना। दसवीं आयत में, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके, जैसा कि अभी हमने जाना। 11वीं आयत, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे। यहां पे उससे वाद विवाद किया, लेकिन उसका सामना, उस ज्ञान और उस आत्मा का सामना वो नहीं कर पाया साउल जो है उस समय, और उसके जो लोग थे उस समय जो इनको उन्हें भड़का के स्तिफनुस के खिलाफ में जिनको भड़काया जा रहा था कि तुम इनसे वाद विवाद करो, वो उसकी बातों का सामना नहीं कर सके। तो उन्होंने कुछ और लोगों को उकसाने लगे कि वो झूठ बोले, झूठा इल्जाम जो है वो स्तिफनुस के ऊपर लगाए। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे,
उनको सिखाया गया, उन्हें उभारा गया कि तुम स्तिफनुस के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलो, ताकि उसको हम फंसा सके, उसको हम पकड़ सके और उसको हम मार सके, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के राज्य में फैला रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का राज्य उसके किसी जन के खत्म हो जाने से खत्म नहीं होता है, उसका कार्य रुकता नहीं है। उसका जन शहीद हो गया लेकिन उसका कार्य नहीं रुका, और प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने जो उसके वध में शामिल था, सहमत था, जिसने उससे वाद विवाद किया, जिसने लोगों को उभारा कि उसके लिए झूठ बोले, उसे पकड़वाएं, उसे मारें, प्रभु यीशु मसीह ने उसी जन को पकड़ लिया और उसी को फिर इस्तेमाल किया अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और नए नियम के जितने एपिसल्स हैं, नया नियम 75% जो है उसी के द्वारा लिखा गया। हालेलुया! यह है प्रभु यीशु मसीह का कार्य। हम डर के घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जिनमें ये गुण होता है ये घर में बैठते नहीं है, वो निकलते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें पता है कि हम चाहे मर भी जाएं, प्रभु यीशु मसीह का कार्य नहीं रुकने का, और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को ही इस्तेमाल करेगा जो आज हमारे विरोधी हैं। हालेलुया! इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। वो झूठ झूठ उनको उभारने लगे कि तुम ऐसे बोलो कि, क्योंकि उस समय जो है मूसा के खिलाफ या परमेश्वर के खिलाफ, यहोवा के खिलाफ कोई बातें बोली जाती थी तो उसमें सब विश्वास कर लेते थे। ब्लेस्फेमी, धर्म के विरोध की बातें, उसमें सब कोई विश्वास कर लेता था। कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं करना चाहता था, कोई उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम अगर इसमें पड़े तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ इल्जाम आ जाएगा, और सब उस पर विश्वास कर लेते थे कि हाँ सच में इसने ऐसा किया होगा। और उस झूठ को हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया, जैसा यहाँ स्तिफनुस के साथ किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी यही इल्जाम लगाया गया कि ये व्यवस्था के विरोध की बातें करता है, ये मूसा के विरोध की बातें करता है, ये परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता है, और झूठे झूठे इल्जाम लगा के उनको भी जो है क्रूस की मृत्यु दे दी, क्रूस की सजा दे दी कि इसमें लटकाया जाए इनको। ऐसे ही यहाँ पे स्तिफनुस के ऊपर भी ये झूठे झूठे इल्जाम लगाए गए, क्योंकि वो अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाने लगा था, बहुत बड़े बड़े। उसके अंदर इतने सारे ये सब गुण थे जो एक मसीह के अंदर होने चाहिए, सच्चे मसीह विश्वासी के अंदर होने चाहिए। एक प्रचारक के, एक पास्टर के, एक इवेंजलिस्ट के, एक डीकन के अंदर गुण ये होने चाहिए। वो सब गुण जो है वो उसके अंदर थे, और वो उन गुणों के कारण लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। और इसी वजह से एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हुआ, और जिसने फिर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए और बहुत से काम किए, लेकिन उसकी जड़ यही थी, ये स्तिफनुस। हालेलुया! प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।